आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 143 से पढ़कर सुनाते हैं। अथर्ववेदीय चिकित्सा पद्धति के प्रणेता युग ऋषि। आध्यात्मिक चिकित्सा के आचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने वैदिक महर्षियों की परंपरा को इस युग में नवजीवन दिया। उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा के वैदिक सूत्रों, सत्यों एवं रहस्यमय प्रयोगों की कठिन साधना दुर्गम हिमालय में संपन्न की। उनके द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार यह जटिल साधना स्वयं वैदिक युग के महर्षियों के सानिध्य में संपन्न हुई। वामदेव, कहोर, अथर्वण एवं आंगरिष आदि ये महर्षि अभी भी अपने अप्रत्यक्ष शरीर से देवात्मा हेवालय में निवास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने पूज्य गुरुदेव को उनसे मिलवाया था। उन सब ने गुरुदेव की पात्रता, पवित्रता व प्रामाणिकता परख कर उन्हें अध्यात्म चिकित्सा के सभी रहस्यों से अवगत कराया। यूं तो ऐसी रहस्यात्मक चर्चाएं गुरुदेव कम ही किया करते थे, फिर भी यदा कदा प्रश्नों के समाधान के क्रम में उनके मुख से ऐसे रहस्यात्मक संकेत उभर आते थे। ऐसे ही क्रम में एक दिन उन्होंने कहा था कि अध्यात्म चिकित्सा की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनका मर्म बहुत इने गिने लोग जानते हैं। अध्यात्म चिकित्सा दरअसल वेद विद्या है। यूं तो इसका प्रारंभ ऋग्वेद से ही हो जाता है। यजुस और साम में भी इसके प्रयोग मिलते हैं, लेकिन इसका समग्र व संवर्धित रूप अथर्व वेद में मिलता है। इस अथर्वर्ण विद्या को सही व सम्यक ढंग से जानने पर ही अध्यात्म चिकित्सा के सभी रहस्य जाने जा सकते हैं। यह बताने के बाद उन्होंने धीरे स्वर में कहा कि मैंने स्वयं महर्षि अथर्वर्ण एवं महर्षि आंगरिष से इन रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया है। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर अथर्वा शब्द का अर्थ अचंचलता की स्थिति है। थर्व इति गतिर्नाम न थर्व इति अथर्वा। थर्व का मतलब गति है और गति का अर्थ चंचलता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि सभी प्रकार की चंचलता को अथर्व विद्या की आध्यात्मिक चिकित्सा से नियंत्रित करके साधक संपूर्ण स्वास्थ्य व स्थित प्रज्ञ बनाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के मुख से हमने एक और बात सुनी। वह कहते थे कि वैदिक वांग्मय में अथर्व वेद के ब्रह्म वेद, भेषज्य वेद आदि कई नाम मिलते हैं। इन्हीं में से एक नाम अथर्वांगिरिष भी है। इसका सत्य है यह है कि अथर्वा और आंगिरिष ये दो अलग अलग ऋषि थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट करके यज्ञ चिकित्सा का आविष्कार किया था। अथर्व वेद में अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाएं अध्यात्म परक सुख कारक, अभ्युदय प्रदान करने वाली और श्रेय प्रेय देने वाली हैं। आंगिरिष ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाएं अभिचार परक, शत्रु संहारणी, कृत्यादूषण, शाप निवारणी, मारण, मोहन, वशीकरण आदि प्रधान है। सार तथ्य यह है कि अथर्वण
मंत्र सृजनात्मक हैं और आंगिरिश मंत्र संहारात्मक। अथर्ववेद में आथर्वण और आंगिरिश दो प्रकार की चिकित्सा विधियां होने के कारण अथर्ववेद को अथर्वांगिरिश कहा जाता है। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम अथर्वा का मर्म तो जान चुके, अब यदि आंगिरिश का मर्म अनुभव करें तो शब्द व्युत्पत्ति आंगिरिश का अर्थ अंगों में प्रवाहित होने वाला रस बताती है। मनुष्य शरीर के प्रत्येक अंग अवयव में प्राण रस प्रवाहित होता रहता है। इसी प्राण रस का प्रवाह प्रत्येक अंग अवयव को सक्षम व सशक्त बनाया करता है। इस रस के सूखने पर या अवरुद्ध होने पर अथवा इसका अभाव होने पर इंद्रियां शिथिल और निष्क्रिय हो जाती हैं और इनका कार्य व्यापार ठप पड़ जाता है। जब मनुष्य के शरीर की यह स्थिति होती है तब उसे लकवा, फालिज और मधुमेह आदि रोग हो जाया करते हैं। शरीर में प्रवाहित होने वाले इस रस में जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं तब अनेकों तरह की विकृतियां व व्याधियां पनपने लगती हैं। मनुष्य के मन, मस्तिष्क व हृदय रोगी हो जाते हैं। शरीर के इस तरह रोगग्रस्त होने पर अथर्ववेद के आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा, आध्यात्मिक चिकित्सा विधान द्वारा जलावसेचन, हस्तामिमर्श, मणिबंधन, हवन एवं उपस्थान आदि करने से यथा अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित औषधि भेषज उपचार से मनुष्य रोग दोष मुक्त होकर स्वस्थ और निरोग बनता है। जलावसेचन, मणिबंधन, औषधि भेषज आदि उपचारों से शरीर के अंगों के विकृत या शुष्क रस सजीव व सशक्त बनते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस अथर्व वेदीय अध्यात्म चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। उनका कहना था कि असाध्य रोग, भयंकर दुर्घटना, मारण, कृत्या आदि अविचार, कर्म दुर्भाग्य, दैत्य और प्रेत बाधा, पागलपन को आध्यात्मिक चिकित्सा का मर्मज्ञ केवल सिर पर जल छिड़ककर या सिर पर हाथ रखकर अथवा मणियां बांधकर दूर कर सकता है। जो इन प्रयोगों को जानते हैं उन्हें इस सत्य का ज्ञान है कि अथर्ववेदीय अध्यात्म चिकित्सा कोई चमत्कार न होकर एक प्रायोगिक व वैज्ञानिक व्यवस्था है। परम पूज्य गुरुदेव के ज्येष्ठ पुत्र श्री ओम प्रकाश, जो अपनी किशोरावस्था में उनके साथ रहा करते थे, गुरुदेव की आध्यात्मिक चिकित्सा से जुड़ी अनेकों अनुभूतियां सुनाते हैं। उन्हें अभी भी हैरानी होती है कि कैसे एक ही पत्ती जड़ अथवा किसी छोटी सी आटे से बनी गोली से वे असाध्य रोगों को ठीक कर दिया करते थे। श्री ओम प्रकाश जी बताते हैं कि चिकित्सा के नाम पर हम उन दिनों आयुर्वेद जानते थे। गुरुदेव के एक ज्येष्ठ भ्राता भी वैद्य थे। उनके द्वारा दी जाने वाली दवाओं का स्वरूप, प्रकार व उनकी विविधता अलग ढंग की होती थी, पर गुरुदेव का तो सभी कुछ अद्भुत था। सभी कुछ अद्भुत था, अद्भुत था। यहां तो वे सामान्य सी पत्ती द्वारा मरणासन्न को जीवन दान दे देते थे। श्री ओम प्रकाश जी का कहना है कि उनके प्रयोगों में एक विचित्रता और भी थी। वह यह है कि जरूरी नहीं कि रोगी उनके समीप ही हो, उसके हजारों किलोमीटर दूर होने से भी उनकी चिकित्सा में कोई कमी नहीं आती थी। एक सामान्य से दागे को उसके पास भेजकर वह उसे भला चंगा बना देते थे। वह कहते हैं कि उन दिनों तो मैं अनजान था, पर आज लगता है कि सचमुच ही
यह अथर्ववेदी आध्यात्मिक चिकित्सा थी। शांत कुंज में तब की अवधि में परम पूज्य गुरुदेव अपने विश्व कल्याण संबंधी उच्च स्तरीय प्रयोगों में संलग्न हो गए थे और उनकी चिकित्सा का स्वरूप संकल्प प्रयोगों व इच्छा शक्ति तक ही सिमट गया था। रोगी अभी भी ठीक होते थे। उनकी संख्या भी पहले से अनेकों गुना बढ़ गई थी, किंतु अब प्रयोग प्रक्रियाएं बदली हुई थीं। अब इन अनेकों के लिए उनका संकल्प ही पर्याप्त था। जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी दृष्टि भविष्य की ओर थी। सन 1989 में जाड़ों में जब वह अपने कमरे के बगल वाले आंगन में पलंग पर बैठे हुए थे, उन्होंने पास बैठे हुए अपने शिष्यों से पूछा, क्यों मेरे जाने के बाद तुम लोग आने वालों का किस तरह कल्याण करोगे? उत्तर में सन्नाटा छाया रहा, कोई कुछ न बोला। तब वह स्वयं बोले, देखो, देह छोड़ने के बाद भी मेरी चेतना हमेशा ही शांत कुंज परिषद में व्याप्त रहेगी। भविष्य में जो लोग यहां आए उनसे कहना कि गुरुदेव ने केवल शरीर छोड़ा है, वे कहीं गए नहीं हैं, यहीं पर हैं। उनका तप प्राण यहां के कण कण में व्याप्त है। तुम लोग इसे अपने मन प्राण में अनुभव करो और जितने समय यहां रहो यह सोचो कि मैं अपने रोम रोम से प्रत्येक श्वास से गुरुदेव के तप प्राण को धारण कर रहा हूं। इससे उनकी सभी तरह की चिकित्सा हो जाएगी। गुरुदेव के द्वारा कहा हुआ यह सच आज भी प्रमाणित हो रहा है। उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा का जो प्रवर्तन किया, आज उसे विश्व दृष्टि में मान्यता मिल रही है। ओम शांति। साथियों, मिलते हैं इसी पुस्तक के अगले वीडियो में भविष्य का संपूर्ण व समग्र विज्ञान अध्याय पृष्ठ 148 से। तब तक के लिए जो पढ़ा गया, जो सुना गया, उस पर चिंतन मनन किया जाए, पुनः सुना जाए। और ये जो चिंतन मनन है, यही ज्ञान का भंडार प्रकट करता है आपके मन मस्तिष्क में।